अच्छा दामिनी, वन लास्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। जो लोग स्विच की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग स्विच की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या पॉइंटेड एडवाइस दोगे? पॉइंटेड से मेरा मतलब है कि उनको क्या प्रिसाइजली आप तीन चार चीजें बोलोगे करने के लिए कि ये आपको अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाने चाहिए या ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए कि जिससे आप रेडी हो जाओ बेसिकली स्विच करने के। यस। तो मैं पहले मेरा शेड्यूल बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरा करंट वर्किंग आवर होता है 1 to 10। तो मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठने भी लगी थी। फिर उसके बाद कुछ मतलब 1-2 घंटा पढ़ाई करती थी। पढ़ाई ऐसे कि जो हमें जाना है, मतलब सीक्वल मेरा स्ट्रांग था बट मुझे सैस भी करना था, तो मैंने सैस एंड हम्म। पाइथन के लिए थोड़ा टाइम दिया खुद पे ही। हम्म। और उसके बाद जेडी के अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ प्रिपरेशन किए थे। तो यही है कि कंसिस्टेंसी रखना है। और जितना भी टाइम मिले एटलीस्ट, मतलब ऐसे होता है कि हमारे 9 आवर वर्किंग आवर होते हैं, बट बीच बीच में हमें ऐसे नहीं कि 9 आवर हमें कंटिन्यूअसली वर्क है ही। बीच बीच में मंथ में ऐसे 2-3 दिन या फिर 7-8 डेज तो मिल ही जाते हैं कि जिसमें हम वर्किंग आवर में भी खुद को टाइम दे सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली वो भी यूटिलाइज किया था कि मेरे जो 9 आवर होते थे उसमें मेरा अगर 5-6 घंटे में मेरा काम हो गया ऑफिस का, तो मैं 1-2 घंटे फिर वही रिवाइज करूंगी। या फिर अगर इंटरव्यू है तो उसके पहले दिन 2-3 दिन थोड़ा अच्छे से फोकस करके मैं पढ़ाई करती थी। तो वही है कि जितना भी टाइम मिले वो यूटिलाइज कर ले, तो स्विच होने में थोड़ा इजी हो जाएगा। करेक्ट, परफेक्ट आंसर। आई थिंक दिस इज समथिंग, इसमें मैं कुछ और ऐड भी नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज वेरी प्रिसाइज। अच्छा, वन लास्ट थिंग दामिनी, बहुत ही लास्ट एक क्वेश्चन विच जस्ट पॉप्ड अप इन माय माइंड। अक्सर क्या होता है जब आप स्विच की तैयारी करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं जिस कंपनी में होते हो आप वहाँ की चीजें अवॉइड करना शुरू कर देते हो, वहाँ के कलीग से भी आप थोड़ा सा डिसंगेज हो जाते हो। ये काफी लोग करते हैं ऐसा। सो डू यू थिंक कि ये सही है कि आप बिल्कुल ही पराया फील करना शुरू कर दो? तो उससे क्या होता है, आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है, अपनी प्रीवियस कंपनी के लिए। लोग होते हैं, मैंने देखा है लोगों को इस तरह से कि नहीं वो तो बेकार है, नहीं वो तो बेकार है, ऐसा करने लगते हैं लोग। डू यू थिंक कि क्या ये सही है या फिर ये अप्रोच गलत है? और बेटर अप्रोच ये होगी कि आप जहां हो वहां पे अपना अच्छा माहौल बना के रखो, उस जगह से प्यार करो, पॉजिटिव वाइब मेंटेन करके रखो, और जहां नई जगह जाओ एक नए पॉजिटिव वाइब के साथ जाओ, कभी भी नेगेटिव मेमोरीज मत लेके जाओ। क्योंकि अगर आप अपने बेस को ही नेगेटिव बोल दोगे कि ये तो बेकार था वो भी बेकार था, देन यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, एक्चुअली मेरे केस में ये उल्टा हुआ कि जब मैंने स्विच करना स्ट्राइक मतलब मैं ट्राई कर रही थी, और अभी भी जब मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों के साथ तो मैं कम, मतलब मैं जितना अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर सकूँ मैं उतना करने वाली हूँ और करूंगी ही। तो मेरा यही था कि एक्चुअली हम प्लेस स्विच कर रहे हैं, बट जो हमने पर्सन हम हमें लाइफ में मिले वो हम हमें हमें आगे भी मिल सकते हैं या हम उनके साथ रह भी सकते हैं। ऐसे नहीं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में तभी तक हम उनका कॉन्टेक्ट लिमिटेड है, उसके आगे भी हमारी फ्रेंडशिप रहेगी। तो ऐसे नहीं है कि जाना है मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा बोलना है, वैसे करेक्ट। एक्चुअली नहीं करना चाहिए। बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, जो हमारा बॉन्ड था वो तो रहेगा लंबा टाइम रहना भी चाहिए एक्चुअली, बिकॉज उन लोगों से भी हमने काफी कुछ सीखा है। टोटली तो एग्री। उनसे, यस। हाँ, उनसे अच्छा बॉन्ड रखना जरूरी है। करेक्ट। और अगर आप एक पॉजिटिव वाइब नहीं रखते हो लाइफ में, तो आई, ये मैं अपनी साइड से एक और चीज ऐड करना चाहूंगा दामिनी, एंड डू यू अग्री विद दिस, ये भी मैं पूछूंगा कि अगर आप एक पॉजिटिव वाइब नहीं रखते किसी जगह के बारे में, तो जहां आप जा रहे हो ना, जब आप वहां से निकलोगे आप उसको भी बुरा ही बोलने वाले हो, क्योंकि हाँ, आपका जो नेचर है वही नेगेटिव है। कंपनी या लोग कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। व्हाट डू यू थिंक करेक्ट दामिनी अबाउट दिस? करेक्ट। ये आप मतलब कंपनी एक्चुअली नेगेटिव है ही नहीं, जिसने हमें चांस दिया है। और हम इसके लिए पहले कभी तो हम इसके लिए भी तो हम वेट कर रहे थे ना, जो अब हम एग्जैक्टली। अभी जहाँ से निकाल रहे एग्जैक्टली। हैं उसके लिए भी तो हमने काफी वेट किया था, उसके लिए भी काफी कुछ मतलब हमने अ, बिल्कुल। हाँ ट्राई किया था, तभी हमें ये मिला है। तो उसके बारे में बुरा बोलना ये तो गलत है एक्चुअली। मतलब ऐसे हो जाता है कि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद हमें उस जगह पे थोड़ा बोरिंग फील होता है। बट ऐसे नहीं कि हम्म। वो चीज बुरी है या फिर वो आदमी बुरे थे, वैसे कुछ नहीं है। वो वैसा सबका कुछ नहीं लाइफ का है। फेज होता है। तो बिल्कुल वही है कि बिल्कुल। थोड़ा निगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, बट जाना है या फिर रहना भी है, मतलब पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव भी देखना है। ऐसे नहीं कि उस छोड़ना है इसके लिए नेगेटिव बोलो या फिर नेगेटिव बातें बिल्कुल। करो, ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज अ बम्प, मतलब ये प्लेन सड़क नहीं है जो लाइफ है ऑब्वियसली, सो दिस इज अ बम्पी राइड। ओके चलो, दैट्स ऑन अ ग्रेट नोट। थैंक यू सो मच दामिनी हमें ज्वाइन करने के लिए। और
इतनी सारी इंफॉर्मेटिव बातें डायरेक्टली फ्रॉम योर हार्ट, डायरेक्टली फ्रॉम योर माइंड एकदम थ्रो करने के लिए ऑडियंस के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा ऑनेस्ट आंसर्स गाइज आप लोगों को नहीं मिलने वाले, जिस तरह से दामिनी ने डायरेक्टली आपसे बात करी है अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स बचे हों तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलने वाला है। एंड इफ यू हैव अ स्पेसिफिक बिग टॉपिक, ऑडियंस आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा थॉट प्रोसेस या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि बात होनी चाहिए, तो प्लीज वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। Okay, so Damini, thank you so much. It was a pleasure talking to you, and इतनी सारी important बातें आपने बताई, तो उसके लिए really thank you. I think audience को बहुत ही meaningful लगेगा ये, और बहुत help करेगा ये actually लोगों की जो actually इस phase में है, जो preparation start कर रहे हैं, switch करना चाहते हैं। So thank you so much Damini हमें join करने के लिए। I hope you also felt good